हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम अपना जो लेसन है सीड्स एंड सीड EVS क्लास 5 लेसन नंबर 5 उसे एक बार रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। तो हमने सबसे पहले स्प्राउटिंग के बारे में यहाँ पढ़ा था कि स्प्राउटिंग होता है, स्प्राउटिंग कैसे होता है या उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। और यहाँ स्प्राउटिंग जो है उसको हमने ऑब्ज़र्व किया था कि उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा कि स्प्राउटिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन है एयर और वाटर दोनों। एयर वाटर मिलेंगी तभी जो है वो सीड्स हैं वो स्प्राउट करते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते हैं और वो स्प्राउट होते हैं। अब अगर आपको स्प्राउट यहाँ पे अभी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपनी ही बुक पे यहाँ पे एक जो बड़ा सा सीड है उसका एक पिक्चर बैकग्राउंड में दिया हुआ है। मैं आपके लिए इसे सर्कल कर देता हूँ। ये जो चीज़ है ये होती है स्प्राउटिंग, कि जब कोई चीज़ है वो ग्रो करने के लिए, कोई भी जो सीड होता है वो जब नया प्लांट ग्रो करता है तो सबसे पहले स्प्राउट होता है, तभी उसके अंदर से उसका जो प्लांट है वो ग्रो कर सकता है। तो यहाँ स्प्राउटिंग इसी चीज़ को कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। इसके लिए मैंने आपको वीडियो दे रखा था पहले ही, जो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा उसमें पूरा उसमें डिटेल में बता रखा था। इसके बाद आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है आपको अपने सीड प्लांटेशन का। इसके अंदर आपको सरसों, मेथी, तिल या धनिया इनमें से कुछ भी लेके आपको जो अपना प्रोजेक्ट है उसे पूरा करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले इस टेबल में फिल करना होगा कि आपने कौन सा सीड लिया है और आपने उसे कौन सी डेट को प्लांट किया है। ये करने के बाद आप अपनी टेबल में इसे फिल करेंगे। आप किस किस डेट को उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो डेट यहाँ मेंशन करेंगे। जिस डेट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस दिन उस प्लांट की हाइट में क्या चेंजेस हैं, कितना सेंटीमीटर वो ग्रो कर रहा है, उस पर ऊपर कोई लीव्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं वो आपको लिखनी है। अगर आपको लीव्स दिखती हैं तो आपको नंबर डालने हैं 1 2 3, अदरवाइज़ आपको उसे ब्लैंक रखना है या 0 कर सकते हो। इसके बाद उसके अंदर कोई दूसरे चेंजेस आते हैं तो वो आपको इसमें लिखने हैं। आप जो भी चेंजेस आप उसमें देख रहे हो वो आपको अपनी टेबल में फिल करना है और इस तरह से आपको अपना ये प्रोजेक्ट है उसे पूरा करना है। और ये बाय द वीक अब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मैंने आपको दिया है एक्टिविटी इसे आप करेंगे। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी लेसन का पार्ट है वो पिक्चर प्लांट या हंटिंग प्लांट है। कि एक जो प्लांट है जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या मेघालय में, इंडिया के अंदर मेघालय है वहाँ पे मिलता है। ये प्लांट बेसिकली हंट करता है, तो ये कहीं पे जाके शिकार नहीं करता है बल्कि ये खुद ऐसी गैस रिलीज़ करता है जिससे जो बीज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, इसके ऊपर आती है और वो अंदर आने के बाद वो ट्रैप हो जाती हैं और आने के बाद वो अंदर ही डेड हो जाती हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को हम एक हंटिंग प्लांट कह सकते हैं, जिसे हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है आपका अलग अलग जो सीड्स हैं उनका किस तरह का पैटर्न है उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए हमारे पास एक नया टास्क है। आज इसे आपको करना होगा। आपको ये टेबल है इसे अपनी नोटबुक में करना होगा। आप कोई भी अपने घर से अलग अलग तरह के 5 सीड्स ले सकते हैं या 5 बीन्स भी ले सकते हैं। उनको आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग फिल करना है। आपके लिए एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है जैसे राजमा का, तो यहाँ पे नेम ऑफ द सीड राजमा हो जाएगा। उसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये उसका शेप है, आपको शेप ड्रॉ कर देना है और लास्ट में आपको उसका टेक्सचर लिखना है। टेक्सचर का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें वो किस तरह की महसूस होती है, किस तरह का टच फील होता है। स्मूथ है मतलब एकदम सॉफ्ट है टाइप से है, हार्ड है, खुरदुरी है, या स्लोपी है कि रखते हैं तो स्लिप हो जाता है। तो किस तरह का उनका जो टेक्सचर है ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ वांडरिंग सीड। वांडरिंग सीड्स का मतलब होता है कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा आपके घर की छत पे या कहीं ऐसी अनऑब्वियस सी जगह पे कुछ छोटे छोटे से प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं। तो वहाँ उन प्लांट को किसने जाके उनको प्लांटेशन किया या वहाँ उनके सीड को डाला है। तो इस तरह से तो कोई करता नहीं है। तो जब वहाँ तक सीड पहुँचा है तो वो किसी न किसी ज़रिए से पहुँचा होगा, किसी न किसी मीडियम से पहुँचा होगा। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं वांडरिंग सीड। ये आपके लेसन में जो आप देखते हैं वांडरिंग सीड्स का टॉपिक ये है। तो वांडरिंग किस तरह से हो सकती हैं, उसके मीडियम कौन कौन से हैं, तो उसका मीडियम है एयर। सीड जो है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करती है। जब हल्के सीड होते हैं, तेज़ हवा चलती है तो वो अपने प्लांट से अलग होकर दूसरी जगह चले जाते हैं और जहाँ फिर वो गिरते हैं वहीं पे वो ग्रो करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मीडियम है वो है आपका
वाटर। जब हेवी रेन होती है तब क्या होता है कि जो सीड होते हैं वो वाटर के साथ फ्लो कर जाते हैं, और जहाँ फिर वो स्टक हो जाते हैं मिट्टी में, कहीं भी अंदर दब जाते हैं, तो फिर वहाँ पे नेसेसरी कंडीशन एयर, वाटर और जो मिनरल है सॉइल के वो मिलती है, तो वो ग्रो कर जाते हैं। और लास्ट फाइनल जो एक और मीडियम है वो है आपका बेसिकली ह्यूमंस कह सकते हैं, और ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स हैं वो भी इसका एक मीडियम है, उनके थ्रू भी सीड्स हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो जनरली जब जो एनिमल्स हैं वो जाते हैं खेतों में या जंगलों में, तो सीड्स जो हैं वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, फिर वो जब एक जगह से दूसरी जगह वो एनिमल ट्रैवल करता है तो उनके साथ साथ सीड भी ट्रैवल करते हैं, और फिर जब वो एनिमल कहीं पे अपनी बॉडी स्क्रैच करते हैं तो वो वहाँ पे गिर जाते हैं, और फिर वो उस जगह पे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सीड्स हैं वो ट्रैवल भी करते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे लेसन की है वो है वेलक्रो। वेलक्रो आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ। आपकी बुक का जो आपकी बुक में यहाँ पे एक जो शूज़ सैंडल का जो एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इसका जो ये पार्ट है आप लोगों ने इसे कई बार देखा भी होगा, इसी चीज़ को हम वेलक्रो कहते हैं। अब वेलक्रो क्या होता है, तो या फिर इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के एक आदमी ने 1948 में एक बार देखा कि एक सीड था वो उनके क्लोथ पे और उनके डॉग के फर पे चिपका हुआ था। तो उन्होंने उसे हटाया और फिर उसे ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे हुक थे जो कि उनके कपड़ों पे या उनके डॉग के फर पे चिपक गए थे। तो यहाँ से उनको आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, और आपने कई जगह देखा है ये वेलक्रो आपके क्लोथ्स पे, शूज़ पे, आपके बैग्स, बेल्ट्स, बहुत सारी जगह पे। तो ये आपके एक वेलक्रो के इन्वेंशन के बारे में था। आफ्टर दैट यहाँ पे एक पोएम है, ये पोएम में भी मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको इसे पढ़ना है और आपको इसके अंदर से फ़िल्टर आउट करना है या बताना है कि अलग अलग जैसे सीड्स हैं, टोमेटो, पोटैटो या बीन्स या रेडिश, मैंगो, तो इस पोएम में इनके साथ में बताया हुआ है कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं। ये एक छोटे बच्चे ने ही बनाई है पोएम, तो आपको भी ये इस पोएम से आपको इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं वो कहाँ से आई है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिवीजन पार्ट ऑफ योर लेसन। हमने जो देखा आज तक, हमने जो अभी इस तक इतने लेसन में हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, इसके लिए हमने इसे आज के एक शॉर्ट रिवीजन में हमने इसका पूरा वीडियो जो है वो देख लिया है, और मैंने आपको आपके 2 टास्क थे उनको भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, और 2 टास्क मैंने आपको दिए हैं, एक आपके ये सीड की टेबल बनाने का और दूसरा आपको ये पोएम से अलग अलग सीड्स के ओरिजिन को पता लगाने का। तो आज आप इसे करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।